द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। यह अब्राहम लिंकन के द्वारा कही गई एक ऐसी बात है जो कि हम लोगों को सक्सेस के तरफ और जीत के तरफ लेकर के जाती है। स्टूडेंट लाइफ के बारे में अगर बात की जाए तो हम स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है फॉर रिटेनिंग आवर अटेंशन, अपने अटेंशन को बनाए रखने के लिए स्टडीज़ के तरफ कंटिन्यूसली और परसिवियरेंस के साथ में आगे बढ़ने के लिए, और अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए जिस कॉन्फिडेंस की वजह से एक ऑप्टिमल रिज़ल्ट प्रोड्यूस हो सके। आज हम लोग बात करने वाले हैं 7 बैड हैबिट्स के बारे में, जो कि हर एक स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है अगर वो फ्यूचर में अच्छा करना चाहते हैं या फिर अपने रिज़ल्ट्स को बेटर बनाना चाहते हैं। तो ये 7 बैड हैबिट्स अगर कोई भी स्टूडेंट अपने लाइफ में छोड़ दे या इनको कम्प्लीटली ब्रेक कर दे तो और निरंतर प्रयास करने से ये ख़त्म भी हो जाएंगी, तो लाइक इट इज़ वेरी सर्टेन कि वो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगेगा, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विथ इट। So the first one is procrastination. What does procrastination means? Procrastination का मतलब होता है चीज़ों को कल पर टालना, एज लाइक कि जो चीज़ें आज हो सकती हैं, लाइक इफ़ यू कैन डू समथिंग टुडे, और वो प्रायोरिटी लिस्ट में इट इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट मस्ट बी डन टुडे, उन सारी चीज़ों को हम कल पर टाल रहे हैं या फिर आखिरी दिनों का इंतज़ार कर रहे हैं कि लाइक व्हेन द like end of the time will come, at that time I'll do it. This can lead to a lot of chaos. इसके वजह से बहुत chaos होने वाला है, and at the end of time आपके पास में समय बिल्कुल नहीं बचेगा। So every day you have to work with like complete enthusiasm, right? The thing that is to be done right now, first of all, that thing that is to be done right now is to be done right now, right? जो सारी चीज़ें आज हो सकती हैं उसको आज ही करना है, उसको कल पर नहीं टालना है, राइट। इसको समझने के लिए लाइक वी कैन अंडरस्टैंड इट एज कि रावण जो थे वो एक बहुत ही प्रतापी राजा थे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, एंड लाइक ही वाज विथ अ लॉट ऑफ नॉलेज, राइट। बट उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने सोचा कल कर लूँगा, लेकिन कल तो नहीं आया मगर उनका काल ज़रूर आ गया, राइट। सो डोंट बिकम रावण, okay. Do the things right now, okay. The things which are very important to be done is to be done today. आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लो ना कि चीज़ें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिनको करना ही है उनको अभी ही करना है, और जो उनसे कम इम्पॉर्टेंट है उनको लाइक आई विल सी लेटर ऑन, बट जो सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है लिस्ट में सबसे ऊपर आ रही हैं उन सारी चीज़ों को आज ही करना है। इससे हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर हम लोग चीज़ों को आखिरी वक्त के लिए छोड़ दें और फाइनली हम लोगों के पास में उतना कुछ समय नहीं बचेगा एट द एंड ऑफ द टाइम, तब फिर क्या होगा कि वी विल नॉट बी दैट प्रोडक्टिव एंड वी विल नॉट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी इन व्हाट वी आर डूइंग। हम लोग जो कर रहे हैं उसमें कुछ क्रिएटिविटी लेकर के नहीं आ पाएंगे, हम लोग उसमें कुछ प्रोडक्टिविटी लेकर के नहीं आ पाएंगे, राइट। और हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं हो पाएगा जो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे अंदर बिल्ड हो। तो फिर आगे निरंतर काम करने के लिए हमारे अंदर वो जब कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो हम इनकरेज्ड कैसे होंगे, हम इनकरेज्ड कैसे होंगे कि आगे भी हम लोगों को काम करना है। उस एंथुसियाज्म को बनाने के लिए you have to work today. The second one is poor time management. What we actually do is कि हम लोगों को एक सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं और फिर कंटिन्यूसली उसी को पढ़ते रहते हैं क्योंकि हम लोगों को वो करने में बहुत मज़ा आ रहा होता है, राइट। मैथमेटिक्स के साथ में ऐसा बेसिकली ज़्यादातर होता है कि इफ़ हम लोगों से मैथ्स बहुत अच्छे बन रहे हैं तो लाइक वील कीप ऑन डूइंग इट कंटिन्यूसली। अगर साइंस बहुत अच्छे से समझ में आ रही है तो वील कीप ऑन लाइक लर्निंग साइंस एंड रीडिंग साइंस ऑल द होल डे, द होल वीक। लेकिन ऐसा नहीं करना है बिकॉज ऑल द सब्जेक्ट्स आर लाइक इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू कि वी हैव टू मैनेज द टाइम फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट के लिए हम लोगों को टाइम मैनेज करना पड़ेगा, एंड नॉट जस्ट फॉर द सब्जेक्ट्स, नॉट जस्ट फॉर द स्टडीज़,
हर एक चीज़ के लिए टाइम मैनेज करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज यू हैव टू गो टू द स्कूल एंड देन यू हैव टू रिटर्न बैक, फिर आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। आपका खेलना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो एवरीथिंग शुड हैज़ अ टाइम लिमिट, हर एक चीज़ का एक टाइम लिमिट होना चाहिए एंड इट शुड बी रिटन। ऐसा नहीं कि वी आर जस्ट थिंकिंग ऑफ इट और फिर बैठ गए, पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, खेल रहे हैं तो खेल ही रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट करेक्ट। वी शुड हैव अ गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल। इसके लिए कुछ करना नहीं है, इट इज़ वेरी ईजी। द टाइम यू विल मेक योर प्रायोरिटी लिस्ट, यू विल गेट टू नो कि मेरे को करना क्या है। एंड व्हेन यू विल गेट टू नो दैट कि तुमको करना क्या है ना, यू कैन ईजली डू इट। Okay, so the first step is to make your priority list. Stop procrastinating and start managing your time. The third point is like multitasking during study time. Yeah, this is like something very interesting. What do we actually do कि like we are much indulged in social media and all, ये सारी चीज़ों में हम लोग बहुत indulged हैं। बहुत सारे लोगों में, हम लोगों में ये बहुत बुरी आदत है। What do we do कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ऐसा सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं। अरे लेट्स सी किसका व्हाट्सएप पर मैसेज आया है, अरे लेट्स सी मेरे को फेसबुक पर किसने ऐसा लाइक किया, राइट। और फिर वी इवन लाइक सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट टू नो दैट कि वो पढ़ाई करते वक्त टीवी देखते हैं, राइट। तो व्हेन यू आर लाइक वेदर इट बी एनीथिंग, पढ़ाई कर रहे हो तो यू शुड डू दैट ओनली, राइट, फॉर क्रिएटिंग अ मच लाइक इंटेंस फोकस, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोकस क्रिएट करने के लिए गेट आउट ऑफ दोज थिंग्स। व्हाइल यू आर स्टडिंग, जस्ट स्टडी, सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं। आप 1 ही घंटा पढ़ रहे हो, नो मैटर, लाइक उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 घंटा पढ़ रहे हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट दैट 2 आवर्स शुड बी गिवन टू दैट स्टडी ओनली। उसके साथ में आपको कुछ नहीं करना है। ये मल्टीटास्किंग वाला सिस्टम ख़त्म कर दो। And once you will stop doing that, you will see the changes within you. You will feel that bloom inside you. The next one or the fourth one is called neglecting self-care. Yes. ये topper students में होता है basically. Those students who are like much indulged in studies and जो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ के तरफ ऐसा फोकस्ड है, या फिर फैमिलीज़ उनको बहुत प्रेशराइज़ कर रही है पढ़ाई को लेकर के, राइट। तो ऐसे स्टूडेंट्स के अंदर वी हैव सीन दैट कि दे आर स्किपिंग देयर मील एंड दे आर नॉट स्लीपिंग। ओके, सेल्फ केयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। योर बॉडी इज़ एवरीथिंग दैट यू वांट। आपका हेल्थ आपके हाथ में है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जितना स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा आपका हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो कीप दैट इन माइंड कि डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद दोज थिंग। आप रात भर जग करके पढ़ोगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। और ऐसी सिचुएशंस क्यों क्रिएट हो रहे हैं? क्योंकि आपने प्रोक्रेस्टिनेटिंग की है ना। आप लास्ट टाइम का वेट कर रहे थे शुरू से कि आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, आज तो कोई वैसा ज़रूरी है नहीं, सर तो पूछने नहीं वाले, ठीक है, तो फिर घर पे टाल देते हैं। एंड दिस केप्ट ऑन गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड एट द एंड ऑफ द डे यू वर ऑल लाइक messed up with everything और आपके ऊपर बहुत सारा ऐसा फ्रस्ट्रेशन आ गया एंड देन यू जस्ट kept on studying the things और पढ़ाई करते रह गए कंटिन्यू। दिन भर पढ़ रहे, रात भर पढ़ रहे, सो नहीं रहे, खाना नहीं खा रहे, एंड दिस विल लीड टू अ मेंटल लाइक इलनेस। इसके वजह से फिज़िकल इलनेस भी होगा, मेंटल इलनेस भी होगा, और अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, राइट। अगर आप खुद हेल्दी नहीं रहोगे तो आपका माइंड भी हेल्दी नहीं रहेगा। एंड इफ़ योर माइंड इज़ नॉट हेल्दी तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो कुछ प्रोडक्टिव करें? कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो ऑलवेज कीप इन माइंड बीइंग हेल्दी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, कॉल्ड डिपेंडिंग ऑन द लास्ट मिनट क्रैमिंग, राइट। इट इज़ बेसिकली कि आप रिविज़न आपने पढ़ाई कर ली, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे को कॉल आता है एंड लाइक आई गेट टू नो दैट कि स्टूडेंट्स से दैट कि मैंने तो ये सारा मैथ्स करा हुआ था एंड लाइक व्हेन आई वेंट इन द एग्जामिनेशन आई जस्ट फॉरगॉट कि इसको बनाते कैसे हैं, आई जस्ट फॉरगॉट द प्रोसेस, आई डोंट नो द प्रोसीजर, मेरे को याद ही नहीं आ रहा था। आई वॉज लाइक पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर इन माई माइंड ऑन माई माइंड, बट मेरे को कोई भी तरह से समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट टू डू, राइट। ऐसे सिचुएशंस क्यों क्रिएट होता है? दिस इज बिकॉज यू डू नॉट हैव प्रॉपर रिविजन।
सो रिविजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। आपने पढ़ाई कर ली, दैट्स इट, आप रिवाइज़ करो। आपने 30% पढ़ाई कराया, 50% कराया, 60% कराया, 70%, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आपने 30% भी कराया तो आप 30% को बार बार रिवाइज़ करते रहो, सो दैट कि इस 30% के अंदर से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करो, राइट। तो आपको वही 30% को बार बार रिपीटेडली जो है वो कंप्लीट करते रहना है। एक बार आपने कंप्लीट किया, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, एंड लाइक कीप ऑन डूइंग इट, जब तक कि लाइक इट इज़ नॉट द एग्ज़ाम डजंट अराइव, तब तक आप ऐसा करते रहो। आप जब तक चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करते रहोगे बार बार, इट विल नॉट रिटेन इन योर माइंड फॉर अ लॉन्गर टाइम। हम क्या करते हैं, लास्ट टाइम पे रात भर पढ़ लेते हैं, सुबह जाके एग्ज़ाम देते हैं, ये ज़्यादा देर रिटेन नहीं रहेगा हमारे दिमाग में। ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे दिमाग में रिटेन रहेगा और फिर ये हमारे दिमाग से हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंट जनरेशन। यू मे सी, अपने आपके छोटे भाई होंगे या फिर कोई भी होगा तो यू माइट हैव सीन कि बच्चों को क्या होता है कि अगर आप वो 3 में पहुंच गए, आप 2 वाले क्वेश्चंस पूछ लो उनसे, वो भूल गए होते हैं। वो 4 में पहुंच गए, 3 वाले क्वेश्चंस पूछ लो। अभी उन्होंने टर्म 1 का एग्ज़ाम दिया, टर्म 2 के एग्ज़ाम के टाइम में आप टर्म 1 वाले क्वेश्चंस पूछो, वो भूल गए होंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है जस्ट बिकॉज कि उन्होंने एक रात में सब कुछ रटा है, उन्होंने बिल्कुल लास्ट मिनट पे सब कुछ रटा है, वो रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, राइट। ये सारे प्रॉब्लम्स तभी क्रिएट होते हैं। तो डोंट गेट इनटू दैट, इस दलदल में नहीं फंसना है। कीप ऑन रेगुलरली रिवाइजिंग द थिंग्स, और इसके वजह से एट द एंड ऑफ द टाइम आपके ऊपर प्रेशर भी कम होगा, लोड भी कम होगा, प्रेशर भी कम होगा, और यू विल बी एबल टू डू द थिंग्स वेरी वेरी स्मूथली। The next one is not seeking help when needed. Okay, so what does it means? It means कि there are students जो कि उनको लगता है कि उन्हें सब आता है, right? And विलियम शेक्सपियर ने भी कहा है in his 7 stages of life. Okay, so he said that कि ये जो एज है ना टीनेजर्स का, तो ये टीनेज स्टूडेंट्स के अंदर बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बबल शॉट ईगो है उनके अंदर में, राइट। उनको लगता है वी नो एवरीथिंग एंड वी डू नॉट नीड हेल्प ऑफ एनीवन। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीवन, राइट। वी आर बेसिकली अफ्रेड ऑफ टीचर्स, ये हमारा एक परसेप्शन बन चुका है ना, टीचर्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, ये एक परसेप्शन है, राइट। सम ऑफ द टीचर्स आर वेरी नाइस, दे आर वेरी स्वीट, ओके। दूसरा, हम लोगों के अंदर में एक बबल शॉट ईगो है कि लाइक वी नो एवरीथिंग। तो जिसके वजह से क्या हो रहा है कि वी आर नॉट सीकिंग हेल्प विद आवर फ्रेंड्स नॉर विद आवर एल्डर्स, और टीचर्स के पास में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि हमें डर लगता है। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीवन। इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग एंड लाइक अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो ऑलवेज सीक फॉर हेल्प, ओके। So if you need a help from your if you need help from your friend or your teachers or your elders, किसी का भी हेल्प चाहिए हो, always go to them and like ask, पूछो उनसे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। और जब तक आपका थॉट्स, आपके व्यूज़ किसी भी चीज़ के ऊपर क्लियर नहीं होंगे, you are not going to like produce that optimal result that you want, okay. Let's go to the next topic. So the last but not the least, I guess one of the most important one is this one, overuse of the tech. Yeah, that's very important point. So AI has and like technology has completely changed the mood of the world, right? सब कुछ चेंज हो गया है, right? In the earlier times we had books and like people were known as bookworms, जो कि बुक पढ़ते रहते थे कंटिन्यू. नाउ द लाइक दैट फ्रेज मस्ट बी चेंज्ड, उसको चेंज कर देना चाहिए, ऐसा स्मार्टफोन वॉर्म्स कर देना चाहिए, राइट. सो ओवर यूज़ ऑफ टेक, दिस इज़ व्हाट की टेक्नोलॉजी इज़ वेरी गुड फॉर लाइक एजुकेशन. टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है आज के डेट में, यू कैन लर्न एवरीथिंग, जो भी कुछ हो. लाइक यूट्यूब इज़ फुल ऑफ लाइक लॉट ऑफ कंटेंट, और एजुकेशनल कंटेंट तो बहुत है. लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी, वेर एवर, लाइक कहीं पे भी आप रह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू कैन लाइक स्टडी. आज के डेट पे कोई इंसान अगर ये कह रहा हो कि लाइक आई डोंट हैव मनी टू लाइक ये कोर्स करने का मेरे पास में पैसा नहीं है, ये स्किल मैं नहीं अटेन कर सकता हूँ, तो इट इज़ लाइक अ फुलिश थिंग. आप
किसी भी स्किल को अटेन कर सकते हो. जस्ट गो टू द यूट्यूब, गो टू द इंटरनेट कंटेंट. द इंटरनेट इज़ सो ह्यूज, इतना बड़ा है ना, नोबडी नोज, लाइक इट इज़ सो ह्यूज. बहुत सारा कंटेंट है उधर में, यू कैन गो एंड एक्सप्लोर इट, राइट. एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ लाइक इसके वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है इंटरनेट के थ्रू. एंड लाइक AI हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड अस अ लॉट. AI हम लोगों को बहुत हेल्प भी करा है. लेकिन ऑन द अदर हैंड टेक के वजह से, AI के वजह से, टेक्नोलॉजी के वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुआ है, राइट. overuse of the tech has created a lot of idleness, like insociality and idleness among the students. और टेक बहुत ज़्यादा, अगर आप स्क्रीन टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा है ना, तो लाइक दैट अटेंशन स्पैन्स गोज़ वेरी डाउन. तो फिर यू कैन नॉट पुट लाइक अ लॉट ऑफ अटेंशन टू अ सिंगल टॉपिक, राइट. आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं पे कर पाओगे, राइट. इस वीडियो में भी देयर मस्ट बी वेरी फ्यू पीपल हु मस्ट बी लिसनिंग टू दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज वो अटेंशन स्पैन है ही नहीं ना. बिकॉज हम लोगों को आदत तो लगी हुई है रील्स की, हम लोगों को आदत तो शॉर्ट्स की लगी हुई है. 15 सेकेंड्स तक हम वेट कर सकते हैं, फिर हम लोगों को कोई अलग कंटेंट चाहिए. हमारे दिमाग को वो इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट करवाना है ना अपने दिमाग में, राइट. डोपामिन सिक्रीट करवाना है, राइट. सो दैट इज़ वाई वी ऑल वांट कि स्क्रॉल करते रहें ऑन लाइक अलग अलग तरह का कंटेंट देखते रहें. सो ये अटेंशन स्पैन कम हो जाना इज़ वेरी बैड फॉर अ स्टूडेंट. तो अवॉइड दीज थिंग, लाइक आप तो बिल्कुल ही छोड़ दो. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर एनी थिंग, वेदर इट बी नीट, जेई और एनी थिंग, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक स्टे अवे फ्रॉम रील्स, स्टे अवे फ्रॉम शॉर्ट्स. ये बिल्कुल ही बुरी चीज़ है. वाई? आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये चीज़ें बुरी, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि ये चीज़ें आपके अटेंशन स्पैन को बहुत कम कर रही हैं, राइट. आपको एक बहुत ही गलत चीज़ की तरफ ले जा रही है, राइट. I must not go like deep into it, but it's just an advice from me. I hope you like the video, and if you want more content about these things, and like if you like the content, please like, subscribe, and like help me grow. I hope you have a nice day ahead. Thank you.